वालेकुम बच्चों, आपने अपने पिछले लेक्चर में सारा और यूसुफ के देश के बारे में पढ़ा। ये जाना कि एहराम मिस्र क्या है, अबू अल-होल क्या है, मिस्र के मशहूर खाने क्या क्या हैं, हरूफ इजाफ़त भी पढ़ा आपने। से और स्वाद, से सीन और स्वाद के बारे में भी इनकी आवाज़ों को पहचानने की कोशिश की। उसके बाद फ़ेल माज़ी के बारे में भी पढ़ा जाना। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बबलू की आई फिर आई शामत। ठीक है, आज का हमारे सबक का नाम है बबलू की फिर आई शामत। क्या मतलब, क्या हुआ बबलू के साथ? ये यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा बताया है कि हुआ क्या बबलू के साथ। अस्सलामु अलैकुम। नाम है मेरा बबलू। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ गया खेत में, यानी दोस्तों के साथ खेत में चला गया। वहाँ क्या हुआ ये जानेंगे। वहाँ फिर बंदर मियाँ आ गए और फिर क्या हुआ ये हमने पढ़ना है, ये हमने जानना है। अब इस मंज़र से आपको क्या लगता है कि बबलू क्या कर रहा है? बबलू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, अचानक उसने गेंद को इतनी ज़ोर से हिट किया, मारा बैट के साथ कि वो इस खेत में चली गई, झील को पार करते हुए खेत में चली गई। बबलू ने बल्ला घुमाया, छक्का। सब चीखे, अरे ये क्या, गेंद तो सीधी झील के पास खेत में चली गई। ओह, अब क्या करें, सब सोचने लगे। बबलू दौड़कर घर गया। घर से चंद रस्सियाँ उठाकर बाहर आने लगा तो अम्मी ने पूछा कि बबलू बेटा, रस्सियाँ क्या करनी है आपने? तो हमने झूले लेने हैं, बबलू ने कहा। बबलू ने अम्मी जान से झूठ बोला और भागकर वापस आ गया खेत में। फिर उन्होंने रस्सियाँ इकट्ठी की और रस्सियों की मदद से कश्तियाँ बनाई। लकड़ियों को जोड़कर इस तरह की कश्तियाँ बनाई और खेत की तरफ जाने लगे। आह, मज़ा आ रहा है बहुत, बबलू ने कश्तियाँ पानी में चलाते हुए कहा। डरते डरते सब कश्तियाँ चलाने लगे, फिर इन्हें मज़ा आने लगा। सब जल्द ही खेत तक पहुँच गए। गाजरों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। सब गेंद ढूंढने लगे, मगर बबलू गाजरें खाने लगा। आप मेरे बाग में क्या कर रहे हैं? बंदर मियाँ अचानक बोले। बबलू डर के मारे दौड़ा और दौड़ते हुए बबलू को चोट भी लगी। बाड़ को फलांगते हुए, यानी उससे छलांग लगाते हुए मुंह के बल धड़ाम गिरा। कमीज़ फट गई। ये बाड़ लगी हुई है, इस पे से छलांग लगाते हुए बबलू नीचे गिर गया और उसकी कमीज़ भी फट गई। जल्दी से उठकर भागा, लेकिन अफसोस, बंदर मियाँ ने पकड़ लिया और दरख्त के साथ बांधा। अब बबलू डर के मारे रोने लगा। उसे डर लगने लगा। उसे अम्मी की नसीहत याद आई। क्या नसीहत याद आई? कि खेत में मत जाना और झूठ मत बोलना। और बबलू ने अम्मी की दोनों ही नसीहतों को नज़रअंदाज करते हुए ये दोनों काम कर लिए थे। खेत में भी चले गए थे और अम्मी से झूठ भी बोल लिया था। फिर बंदर मियाँ जैसे किसी काम से कमरे में गए तो बिल्की और लिली बबलू को छुड़ा कर दौड़े। गमलों से टकराए, चोटें आईं, मगर कश्तियों में बैठ कर वापस भागे। ठीक है, किसी भी तरह खेत से बचकर निकले और अपनी बनाई हुई कश्तियों पर बैठकर वापस भागे। बबलू बेटा, क्या हुआ? अम्मी के पूछने पर बबलू ने रोते हुए सारा सच बताया। आपने झूठ बोला था, इसीलिए सज़ा भी मिली। यानी बबलू ने झूठ बोला था, इसकी सज़ा उसे ये मिली कि बंदर ने उसे पकड़ा और उसको वैसे भी गिरते गिराते भी चोटें आईं। ठीक है, इसीलिए अम्मी ने कहा कि अगर आप सच बता देते तो मैं आपको गेंदों का वो डब्बा देती जो मैं आपके लिए लाई थी। अम्मी ने बबलू से कहा और बबलू ने आइंदा झूठ ना बोलने का वादा किया और अम्मी जान का शुक्रिया अदा करके रंग बिरंगी गेंदों का डब्बा लेकर खुशी से बाहर खेलने चल दिया। यानी अगर वो पहले ही सच बता देता अम्मी को तो उसे पहले ही गेंद गुमने का अफसोस ना होता
और उसे गेंद मिल जाती। इसी तरह बच्चों, जब भी हम झूठ बोलते हैं तो हमारे लिए किसी न किसी बड़े नुकसान का सबब ज़रूर बनता है। फौरी तौर पर ना सही, कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो झूठ हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान बन के सामने आता है। तो इसीलिए हमें झूठ से परहेज़ करना चाहिए, दूर रहना चाहिए हमें झूठ बोलने से। अब ये जो आपने सबक पढ़ा है, इनमें से चंद अल्फाज दिए गए हैं: मज़ा, लुत्फ़। इनके मायने हम पढ़ रहे हैं: मज़ा, लुत्फ़, रंग बिरंगी मुख्तलिफ़ रंगों की नसीहत, अच्छी सलाह, अचानक, यकदम। ये जो अल्फाज आपने अभी पढ़े हैं, इनसे एक कहानी बनाएं और इन अल्फाज को कहानी में इस्तेमाल करें ख़ूबसूरत अंदाज से, और वो कहानी अपनी वालिदा को लिखकर आपने दिखानी है। बबलू ने झूठ बोला था अम्मी से, तो उसे उसकी सज़ा मिली। बबलू के क्रिकेट खेल रहा था, उसने छक्का मारा और गेंद झील के पार खेत में फेंक दी। उसके दोस्तों ने और उसने मिलकर कश्तियाँ बनाई और उसकी मदद से झील के पार खेत में आए गेंद लेने के लिए, लेकिन वहाँ वो गाजरें खाने में मसरूफ़ हो गए। बंदर ने उन्हें पकड़ा और पकड़ के दरख्त के साथ बांध दिया। वो बंदर किसी काम से गया था, तो बबलू, बिल्की और लिली ने आकर उसे छुड़ाया और वो दोनों वापस भाग गए, लेकिन इस दौरान उन्हें बहुत चोटें आईं। और अम्मी जान ने जब इस हालत में देखा बबलू को, तो पूछा क्या हुआ है, तो उसने सारा सच बताया और माफ़ी मांगी कि आइंदा वो अपनी वालिदा से झूठ नहीं बोलेगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको कुछ समझ आया है। बाकी का हम इंशाल्लाह आपके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।